लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा यूरिया की उपलब्धता वितरण की व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिसके सहकारिता क्षेत्र में 12.89 लाख मैट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 12.88 लाख मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई। यूरिया की बिक्री अधिक मूल्य पर न होने पाए, इसके लिए तमाम अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। जो व्यापारी यूरिया की कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज राज्य में यूरिया और अन्य उर्वरकों के उपलब्धता की समीक्षा मैंने की है, जिसमें हमारे राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी और कृषि उत्पादन आयुक्त और हमारे एसीएस कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारीगण वहाँ पर उपस्थित थे। राज्य में अभी पर्याप्त मात्रा में यूरिया है। 6,89,000 मेट्रिक टन यूरिया प्रदेश के भीतर उपलब्ध है, जिसमें अब तक 20,42,000 मेट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष के सापेक्ष इस साल 5,25,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया किसानों को वितरित की गई है और किसी भी प्रकार का कोई संकट यूरिया का राज्य के भीतर नहीं है। हमारे 5,000 से ज़्यादा साधन सहकारी समितियों के पास लगभग 66,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया उनके पास उपलब्ध है और प्राइवेट सेक्टर के भीतर जो हमारे अन्य डीलर हैं लगभग 30,000 के करीब, उनके पास 2,80,000 फुटकर बिक्री केंद्रों पर यूरिया उपलब्ध है और वेयरहाउस के भीतर भी है। 2 लाख मेट्रिक टन प्री पोजिशनिंग यूरिया सहकारिता विभाग के पास है और इसलिए कहीं पर भी किसी तरीके की यूरिया की दिक्कत नहीं है। कुछ जनपदों से ऐसी शिकायतें आई हैं। मैंने समीक्षा के दौरान इस बात को कहा है कि वहाँ पर तुरंत जो है वो उनकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए और कहीं पर भी किसान की भीड़ न लगने दिया जाए। ब्लैक जो बेचने की कालाबाजारी करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किया जाए। आज और कल, आने वाला कल यानी 19 और 20 तारीख को 2 दिन राज्य के भीतर व्यापक छापेमारी के अभियान चलाए जाएंगे, जिसके भीतर सहकारिता क्षेत्र के भी और प्राइवेट निजी जो लाइसेंस होल्डर हैं फुटकर, उनके यहाँ भी छापे डाले जाएंगे। कहीं पर भी यदि अनियमितता प्रकाश में आएगी तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। राज्य के भीतर किसी को भी ऊंचे दर पर यूरिया भेजने की इजाज़त नहीं है, ना होगी। यदि कोई यूरिया विक्रेता अपने उसके यूरिया के साथ किसी अन्य अपने प्रोडक्ट को यदि टैग करता है तो उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई किया जाएगा। जनपदों के 20 टॉप जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए भी हमने कहा है कि उनकी लिस्टिंग किया जाए और उनके जो के साथ वेरीफाई किया जाए कि इनको प्रॉपरली यूरिया दी गई है या एक्सेस यूरिया दी गई, इसकी भी जांच कराई जाएगी और जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्नाव में भी कमी, यूरिया की कमी की बात आई थी, पत्राचार हुआ था। क्या उन्नाव में भी यूरिया की कमी की बात? किसी का उन्नाव में किसी तरीके का दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त है। और आजकल में वहाँ एक रेक और आकर के लगने वाली है उन्नाव के भीतर, आज से कल तक लग चुकी है रेक। गांधी जो ट्वीट करके कह रही है कि यूरिया की कमी है। देखिए, मेनका गांधी जी ज़मीन पर नहीं है, वो ट्वीट के माध्यम से ही जो है वो प्रियंका गांधी जी, सॉरी उसको डिलीट कर लीजिएगा, प्रियंका गांधी जी वो जो है वो ज़मीन पर नहीं है, वो ट्वीट के माध्यम से ही अपनी पार्टी को चलाती है और पार्टी भी पूरी तरीके से ट्वीट हो चुकी है। ज़मीन पर जो हकीकत है, तथ्यात्मक हकीकत हमने आपके सामने रखी है। सभी जनपदों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया है। मैंने जो समीक्षा किया है, 10 ऐसे हमारे मंडल हैं जहां पर 10,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया आज भी उनके पास उपलब्ध है। विधानसभा अध्यक्ष ने एक लेटर लिखा था कि उन्नाव में खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जब विधानसभा अध्यक्ष ऐसा लेटर लिख रहे हैं तो मेरे सामने वो प्रकाश में नहीं आया है लेटर, लेकिन आज वहाँ पर रेक लगी हुई है और यदि आप बाद में बात कर लेंगे तो मैं तुरंत आपको रिकॉर्ड दिखा कर बता दूंगा कि उन्नाव में कल की तारीख तक कितना यूरिया रहा। लखनऊ से केकेआर न्यूज़ संवाददाता विवेक कश्यप की रिपोर्ट।